नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। हम मैथ्स कंप्लीट सिलेबस इस सीरीज पे काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि एलसीएम एचसीएफ है, नंबर सिस्टम है, दशमलव पद्धति है, वर्गमूल घनमूल है और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनके मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। टारगेट कर रहे हैं हम सीजीपीएससी, लेकिन मैथ्स है जो फंडामेंटल ऑफ मैथ्स है, बेसिक ऑफ मैथ्स है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, वो तो सभी एग्जाम में सेम रहता है। अगर आपको मैथ्स का फोबिया है, मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स की वजह से आप एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो सीरीज है, मेरी वीडियोस हैं, वो सिर्फ आपके लिए है। हमने वी बोर्ड में सरलीकरण किसी भी प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, जिसमें शाब्दिक रूप से उलझा के भी प्रश्न दिए जाते हैं और कुछ डायरेक्ट गुणा भाग वाले भी। इसीलिए हमने सरलीकरण की शुरुआत में सबसे पहले वी बोर्ड मास, जिसे मैंने पिछले 2 क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। वी बोर्ड मास क्या होता है, मींस प्रश्न में कहाँ आपको गुणा भाग जोड़ घटाओ इनमें से कौन सा चीज पहले अप्लाई करना है, वो आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैं ट्रिक्स पे डिस्कस करूंगी। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स, अगर समय मिलेगा तो हम आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी ट्रिक्स देखेंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे सरलीकरण के टॉपिक पे, जिसमें मेजर जो पोर्शन है, जो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको समझ में ही नहीं आते कि वो सरलीकरण से ऐसे कुछ प्रश्न आपको समझने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें आपको कुछ यहाँ पे डिजिट्स दिख रहे होंगे जिनका गुणा हो रहा है। तो देखिए क्या चीज आपको कॉमन देखने को मिल रही है, सभी की इकाई में 5 है। मीन्स ये जो ट्रिक है गुणा का पहला ट्रिक है, वो ऐसे संख्याओं के लिए जिनकी इकाई में 5 है और उनका अंतर क्या है, 10 है। 25 में 10 जोड़ोगे 35 आएगा, 65 में 10 जोड़ोगे 75 आएगा। 125 और 115, चाहे आप इसे यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, दोनों का डिफरेंस क्या है, 10 ही है। तो ये जो ट्रिक है, पहला ट्रिक मल्टीप्लिकेशन का, वो उन पे काम करेगा जहां इकाई का अंक 5 है और अंकों का अंतर 10 है। तो इसे हम समझते हैं। इसमें एक चीज हमेशा कॉमन में रहेगी, यहाँ का अंक, इकाई का 2 अंक हमेशा 75 रहेगा। अगर ऐसे प्रश्न जिसकी इकाई में 5 है और संख्याओं का अंतर 10 है, तो आपको इकाई का जो अंक है वो हमेशा, इकाई के 2 अंक 75 ही मिलेंगे। वो आप इसमें भी रख दें, यहां भी रख दें, कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस स्लैश के लेफ्ट साइड आप क्या लिखोगे, वहां आप ये लिखेंगे कि जो 2 और 3 है, जो संख्याएं उनकी दहाई का अंक है 2 और 3। तो इसमें जो बड़ी वाली संख्या है, जैसे इस प्रश्न में बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 2 और 3 में से 3 है। तो इस 3 में आपको 1 जोड़ना है, मीन्स उससे एक अंक बड़ी संख्या लेनी है, मीन्स 4 लेना है, और उस 4 का गुणा आपको इस छोटी वाली संख्या से कर देना है। इस 2 का गुणा इस 3 में एक अंक जोड़ो तो 4 आया, 4 का गुणा आप 2 से कर दो, तो 4 दूनी 8। तो ये ट्रिक है 875। इकाई का अंक 5 है, आप 75 लिख दो और दहाई में जो बड़ी संख्या उसमें 1 जोड़ के दूसरे अंक से गुणा कर दो। तो यहाँ पे क्या आया, 875, 4 गुणित 2 8, 875। अब वैसे यहाँ पे देखिएगा, इकाई में 5 है, अंकों का अंतर है 10, तो आप इकाई की ओर से 2 अंक क्या लिखोगे, 75 लिखोगे। अब जो दहाई का अंक है उसे आप क्या करोगे, 6 गुणित 7 है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, तो 7 में आप क्या ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे और उसका गुणा 6 से कर दोगे। तो 8 का गुणा 6 से करोगे तो क्या आएगा, 6 8 48 आएगा। तो इसका आंसर क्या है, 4875। आप बिल्कुल चेक करके देख सकते हैं। अगला एग्जांपल है 125 का गुणा 115 से। इकाई का अंक 5 है, इसलिए हमने यहाँ पे जो स्लैश के बाद 75 लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, उसके लिए देखो 12 और 11 में से बड़ा कौन सा है, तो 12 बड़ा है, उसमें आप 1 जोड़ दो तो 13 आया। 13 का गुणा 11 से करोगे तो क्या आएगा, 13 का गुणा 11 से करोगे तो 11 तिया 33, 11 एकम 11, 12 13 14, मीन्स 143। तो यहाँ से आंसर क्या आया, 14,375। तो ये गुणा करने का ट्रिक है जो उन संख्याओं पे काम आएगा जहां इकाई में 5 है और संख्याओं का अंतर 10 है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का गुणा का पहला ट्रिक था। यहाँ हो सकता है आपको लग रहा हो ये हमारे किस काम का, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में प्रश्न सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे डिजिट होंगे जिनका आपको गुणा करना होगा, तो ये तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होगा और आप ये जो बड़े डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है वो ज्यादा जल्दी कर पाएंगे और अपना समय बचा के अगले प्रश्न को सॉल्व करने में उस समय का उपयोग करेंगे। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का अगला ट्रिक। बच्चों, जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उससे आप अपनी शब्दों में, अपनी कॉपी में लिख लें, नहीं तो आप कुछ दिन बाद जब रिवीजन करने जाएंगे तो ये हो क्या रहा है आपको समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए आप अपनी शब्दों में जो आप प्रोसेस कर रहे हो उसे लिखते जाओ। अगला ट्रिक आपके सामने है 46 गुणित 66, 58 गुणित 8। यहाँ आपका ट्रिक ये है कि अगर जो जिन संख्याओं का आप गुणा कर रहे हैं, अगर इकाई की जो संख्याएं हैं वो सेम है, ठीक है, तो आप इनका गुणा कर दें। इकाई का अंक आपका निश्चित हो गया, 6 चक्के 36, 6 का गुणा आप 6 से कर दो, इकाई का अंक क्या हो गया, निश्चित हो गया। अगर इकाई का अंक सेम है तो, और ये ट्रिक किस पे काम करता है, जब इकाई का अंक सेम है और दहाई के अंकों का जो योग है वो क्या आ रहा है, 10। अगर इनका जो योग है वो 10 आ रहा है और इकाई का अंक सेम है, तब ये ट्रिक काम करेगा। जैसे यहाँ पर भी इकाई का अंक सेम है
इसे आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। और जो दहाई का अंक है उन्हें अगर आप जोड़ रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तब ये ट्रिक काम करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इकाई के जो अंक है उनका गुणा करके आप लिख दो। अब अगला काम क्या करना है, जो यहाँ आएगा उसके लिए आप दहाई के अंकों का भी गुणा कर दीजिए। तो 4 का गुणा आप 6 से करोगे, 4 का गुणा आप 6 से करोगे तो क्या आएगा, 4 छक्के 24। लेकिन साथ ही यहाँ गुणा करना है, सॉरी, हाँ, 4 का गुणा 6 से करोगे तो क्या आएगा, 4 छक्के 24। उसमें ऐड क्या करोगे, उसमें ऐड करोगे इकाई का जो अंक है जो समान है उसे आप ऐड करोगे। तो 24 में 6 जोड़ा तो आपको क्या मिला, 30। तो यहाँ से आपको मिला 30। तो इस प्रश्न से, इस 46 गुणित 66 से का उत्तर आपको क्या मिला, 3036। क्या देखना है, इकाई का अंक सेम है और दहाई के अंकों का योग 10 है, तब ये ट्रिक काम करेगा। आप इकाई के अंक का गुणा करें, यहाँ 8 है तो 8 8 64 लिख दो। यहाँ क्या आएगा, यहाँ ये आएगा कि दहाई के अंक का आपस में गुणा करो। यहाँ क्या था, 4 और 6 था, तो 4 छक्के 24, उसमें आपने क्या जोड़ा, इकाई के अंक यानी 6 को जोड़ दिया तो 30 आ गया। यहाँ क्या है, दहाई में 5 गुणित 5 है, तो आप 5 गुणित 5 करें तो क्या आया, 25। अब आप उसमें जोड़ेंगे क्या, इकाई के अंक को। 25 में आप 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 33 आएगा। लिख दीजिए 33, 3364। तो इस तरीके से ये दूसरा ट्रिक है, मल्टीप्लिकेशन का दूसरा ट्रिक है। प्रैक्टिस करके रखिएगा, एग्जाम में आपके समय बचाने में बहुत हेल्प करेंगे ये ट्रिक्स। बच्चों, मैं अगेन आपसे कह रही हूं कि जो मैं ट्रिक्स बता रही हूं उसे आप अपने शब्दों में लिख के रखें। नहीं तो जब आप अभ्यास करेंगे या रिवीजन करेंगे दोबारा कुछ दिन बाद तो आपको वो समझ ही नहीं आएगा कि ट्रिक क्या है, हो क्या रहा है। अगला ट्रिक है, तीसरे नंबर का ट्रिक मल्टीप्लिकेशन का। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका गुणा आपको 9, यहाँ 9 कितने भी हो सकते हैं, 9 हो सकता है 99, 999, 9999, कितना भी हो सकता है। यहाँ पे आपको बस इतना ही करना है कि जितनी भी संख्या होगी इस 9 की, 2 बार 9 है तो आप इस दी हुई संख्या में जो भी है उसे आप एज इट इज लिखो। 23 4 5 6, 23,456 उसे आप एज इट इज लिखो। और जितने 9 है, 2 9 है, 99 है तो उतना शून्य लगा दो। अगर 3 9 होता तो 3 शून्य लगाते, 2 9 है तो आपने 2 शून्य लगाया और इस दी हुई संख्या को ही घटाना है। तो 23,456 को घटा दो, 23,456 को यहाँ से आपको माइनस करना है। तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया अगेन 4, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 3 और 2। तो ये आपका आंसर होगा किस चीज का, 23,456 को 99 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा उत्तर में, ये मिलेगा। छोटी डिजिट में प्रैक्टिस करना है, आइए करके देखते हैं ताकि यहाँ पे हुआ क्या वो आपको समझ में आए। मैं आपको 8 का गुणा 9 से करके बताती हूँ। कितने 9 है, एक 9 है तो लिख दो 8 के बाद एक शून्य। अब इस 80 में से इस दी हुई संख्या यानी 8 को आप घटा दो तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया 7। चेक करो, 8 निया 72 ही तो होता है। मीन्स ये ट्रिक काम कर रहा है। दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि जितने 9 होंगे जिसका आपको किसी दी हुई संख्या से गुणा करना है, आप उस दी हुई संख्या में उतने शून्य लगाओगे और उसी दी हुई संख्या को उससे माइनस कर दोगे। तो जो आपका आंसर होगा वही, जैसे यहाँ 99 का गुणा इस संख्या से है तो इस संख्या का गुणा 99 से करने पे जो आंसर आएगा ये वही है। इस ट्रिक के माध्यम से सेकंडों में इसका आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स अच्छे लग रहे होंगे। अगला ट्रिक हम देखेंगे एडिशन का, जहां पे आपको